हम हिंदी साहित्य के इतिहास में रीतिकाल का इतिहास पढ़ रहे थे। रीतिकाल के प्रसिद्ध कवियों के विषय में हम विस्तार पूर्वक पढ़ रहे थे। आज हम रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि घनानंद जी के विषय में पढ़ेंगे। अगर इनके जन्म काल की बात की जाए तो 1673 ईस्वी, मृत्यु काल है इनका 1760 ईस्वी। ये आश्रयदाता थे दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के आश्रय में रहते थे ये घनानंद। इनका पद था मीर मुंशी का। प्रेमिका थी इनकी सुजान। तो ये बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है इस बात के लिए कि किसकी प्रेमिका का नाम सुजान था, तो घनानंद। गुरु का नाम है वृंदावन देव और नारायण देव इनके गुरु थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं सुजान सागर, विरह लीला, लोकसार, रसकेली वल्ली, कृपाकंद, सुजान हित। नंबर 7 है घनानंद कवित। नंबर 8 वियोग वेली। नंबर 9 प्रीति पावस। नंबर 10 प्रेम पत्रिका। नंबर 11 इश्कलता। नंबर 12 प्रेम पद्धति। नंबर 13 प्रेम पहेली। नंबर 14 कोकसार। ये तो इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। इनसे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। घनानंद रीति मुक्त काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। मतलब ये रीति मुक्त काव्यधारा के कवि हैं घनानंद जी। ये दिल्ली के मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के मीर मुंशी या दीवान थे। ये दिल्ली में सुजान नामक वेश्या के प्रेम में, मतलब दिल्ली में सुजान नामक एक वेश्या थी, उससे प्रेम करते थे जी। इसके वियोग में इन्होंने अपनी रचनाओं में कृष्ण के लिए सुजान शब्द का प्रयोग किया है। सुजान के कारण इनको दिल्ली दरबार से निष्कासित कर दिया गया था। वहाँ से निष्कासित हो जाने के बाद ये वृंदावन चले गए थे। मतलब सुजान थी जो इनकी प्रेमिका, उसी के कारण इन्हें दिल्ली से निष्कासित कर दिया था और इसके बाद वृंदावन चले गए थे और वहाँ निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होकर कृष्ण की उपासना की थी इन्होंने। रीतिकालीन कवियों में घनानंद का श्रृंगार वर्णन सर्वाधिक आकर्षक माना जाता है क्योंकि ये स्वानुभूति एवं स्वच्छंद पद्धति पर लिखा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के घनानंद पर विचार। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने घनानंद को साक्षात रसमूर्ति, लाक्षणिक मूर्तिमता एवं प्रेम पीर का कवि कहकर पुकारा है। तो ये पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी से संबंधित ज़्यादा प्रश्न बनते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कौन से कवि को क्या कहा है। प्रेम की पीर लिए इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा द्वादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का दूसरा कवि नहीं हुआ। इनके यहाँ जो कुछ है भीतरी हलचल है, भाषा मौन मधुर पुकार है, ये साक्षात रसमूर्ति है। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इनके विषय में कहा है, घनानंद जी के विषय में। रामधारी सिंह दिनकर जी ने क्या कहा है। रामधारी सिंह दिनकर ने इनके विरह को ही इनकी पूंजी के रूप में स्वीकार किया है कि इनका जो विरह वर्णन है वही इनकी पूंजी है। विरह तो घनानंद की पूंजी ठहरा। यह बात रामधारी सिंह दिनकर जी ने घनानंद के विषय में कही है। रीतिकालीन बौद्धिक विरहानुभूति, निष्प्राणता और कुंठा और के वातावरण में घनानंद की पीड़ा की टीस सहसा हृदय को चीर देती है और मन सहज ही मान लेता है कि दूसरे के लिए किराए पर आंसू बहाने वालों के बीच यह एक ऐसा कवि है जो सचमुच अपनी पीड़ा में ही रो रहा है। मतलब इनके काव्य में इनके हृदय की पीड़ा दिखाई देती है। डॉक्टर वासुदेव सिंह ने क्या कहा है। घनानंद की भाषा सरल एवं स्वाभाविक है जिसमें लक्ष्यार्थ और व्यंग्यार्थ का प्राधान्य है। ठीक है। ब्रजनाथ जी ने क्या कहा है, ये ने घनानंद की प्रशंसा में लिखा है, ने ही महाब्रज भाषा प्रवीण ओ सुंदरतानी के भेद को जाने समुझे कविता घनानंद की ही आखिर नेह की पीर तकी। एक ब्रजनाथ जी ने घनानंद जी के विषय में लिखा है। चर्चित पंक्तियां घनानंद जी की। अति सुदो स्नेह कुमारग है जहाँ नेकू स्यानब बाँक नहीं, जहाँ सांचे चले तजी आपनयों जिजके कंपनी में निशांक नहीं। घनानंद प्यारे सुजान सुनो यहाँ एकते दूसरों आँक नहीं, तुम कौन धो पाटी पड़े हो कहो मनु लेहू पे देहू छटाक नहीं। भय अति निठुर मिटाए पहचानी डारी, याही दुख हमें जग लागी हाय हाय है। तुम तो निपट निर्दयी गई भूली सुधी, हमें सूल सेलनी सो क्यों है न भुलाए है। मीठे मीठे बोल बोली ठगी पहले तो तब, अब जिए जारत कहूँ थे कौन।
थौ कौन न्याय है, सुनी है कि नाही यह प्रगट कहावती जो, काहू कल्पाए है सू कैसे कल्पाए है। ये चर्चित पंक्तियां हैं गणानंद जी की। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने गणानंद की रचनाओं का संग्रह सुंदरी तिलक शीर्षक से प्रकाशित कराया था। जगन्नाथ दास रत्नाकर ने 1954 ईस्वी में सुजान सागर नाम से इनकी रचनाओं का संग्रह प्रकाशित कराया था। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने गणानंद की संपूर्ण रचनाओं का संग्रह गणानंद ग्रंथावली शीर्षक से किया। इसमें कुल 502 छंद हैं। गणानंद का प्रिय अलंकार विरोधाभास तथा गणानंद जी से संबंधित तथ्य थे। इसके बाद हम पढ़ेंगे रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि भूषण जी के विषय में।